इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये इमाम मार्फत भी हैं, ये इमाम तरीक़त भी हैं, ये मुहद्दिसीन के भी इमाम हैं, मुफस्सिरीन के भी इमाम हैं, फुक़हा के भी इमाम हैं, मुज्तहिदीन के भी इमाम हैं। और मैं ये भी कह दूं कि सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साइंसदानों के भी इमाम हैं। ये बात आज आपको पहली दफा शायद सुनने को मिले, सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साइंसदानों के भी इमाम। जाबिर बिन हय्यान, जिसे इल्म कीमिया का बानी तस्वर किया जाता है, जाबिर बिन हय्यान हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्दों में से इसका शुमार होता है। और जाबिर बिन हय्यान ने 500 रसाले तहरीर किए थे, जो सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये जो फैज लेता रहा, इल्म लेता था, तो उनके उलूम से इस शख्स ने 500 रसाले तहरीर किए थे। और वो 500 रसाले जर्मनी और पेरिस से छपे हैं। और कहां से उसने लिए थे? सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो वो इल्म लेता रहा, फैज पाता रहा, उसकी उनके उस उलूम फनून के मजमूए को जब इस शख्स ने नकल फरमाया तो 500 रसाले थे। तो इस तरह से सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साइंसदानों के भी इमाम गुजरे हैं। और सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त के जलील क़द्र मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुज्तहिद भी थे, फकीह भी थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्दों में से सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी नाम आता है और इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम भी आता है। हजरत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, आपका भी नाम हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्दों में से आता है। और आप कुरान की तफसीर के अंदर भी आपको बड़ा मलका था। आप के सामने मैं सिर्फ सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुरान मजीद की तफसीरी अक़वाल गोशगुजार करूंगा, जिसे अहले सुन्नत के जलील क़द्र मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी कुतुब में नकल फरमाया। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ी वअरिद अनिल जाहिलीन, इस आयत की तफसीर में सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अखलाक़े करीमाना की जो आला तालीम अता फरमाई है, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं पूरे कुरान में खुज़िल अफ़्वा, महबूब आप इनसे दरगुजर कीजिए, वअमुर बिल उर्फ़, इन्हें अच्छाई की तालीम दीजिए, वअरिज़ अनिल जाहिलीन, और अनपढ़ों से जाहिलों से आप एराज कीजिए, दरगुजर कर दीजिए। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं वज़ीसा फ़िल क़ुरआन आयतुन, कुरान मजीद के अंदर इतनी जामे, इतनी बकमाल और इतनी हसीन कोई आयत नहीं है कि जिस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अखलाक़े करीमाना का जो दर्स दिया है, इस आयत से बढ़कर कोई जामे आयत नहीं है जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब को अखलाक़े करीमाना के जो आला तालीम अता फरमाई है। एक और आयत मुबारका वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन, इस आयत मुबारका में क्या ये ज़ाहिरी बीमारी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम बीमार रहते हो मैं तुम्हें शिफा देता हूं, या बातिनी बीमारियां भी हैं? ज़ाहिरी बीमारी हम समझें बुखार हो गया, सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, किसी जिस्म के अज़ा में दर्द हो गया, ये ज़ाहिरी बीमारियां हैं। और कुछ बातिनी बीमारियां भी हैं। उन बीमारियों में कीना भी मर्ज है, हसद भी मर्ज है, झूठ बोलना ये भी एक मर्ज है, गीबत करना ये भी एक मर्ज है, और गुनाहों के अंदर मुब्तला होना ये भी एक मर्ज है। इमाम जाफर सादिक आपने इस आयत मुबारका की जो तशरीह फरमाई है वो आपने बातिनी मर्ज को मद्देनजर रख के आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ना कि वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन। मालूसी ने हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़कीर नकल फरमाया कि अन्नल माना वइज़ा मरिज़तु बिज़्ज़ुनूबी, कि हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि इससे मुराद यह है कि जब मैं गुनाहों के मर्ज में मुब्तला होता हूं, फहुव यशफ़ीनी बित्तौबती, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे गुनाहों के मर्ज से जो शिफा देता है वो शिफा तौबा की वजह से देता है। तो आपने इस आयत मुबारका की यह तशरीह करके गोया इस आयत मुबारका के अंदर जो वुसअत को भी बयान कर दिया कि आयत मुबारका सिर्फ ज़ाहिरी बीमारियों पर नहीं है बल्कि जो बातिन की बीमारियां हैं, जो हमारे गुनाहों के मर्ज में एक मुसलमान मुब्तला होता है, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं तो उसका इलाज ये है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सिद्क़ के दिल से तौबा करे, तो उस तौबा के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे गुनाहों की बीमारियों से निजात अता फरमा देगा। ये भी हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी
ये तफसीर करके भी बताया कि यह आयत ज़ाहिरी बीमारी पर भी मुंतबिक होती है, यह आयत बातिनी बीमारी पर भी क्या है, मुंतबिक होती है। इसी तरीके से इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये तफसीर नकल फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान मजीद में फरमाया कि वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को, तिजारत को, बै को हलाल फरमाया है और सूद को हराम करार दिया। आपने हर्रम अल्लाहु रिबा यतकारदन नास, सूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हराम करार दिया है, इसकी वजह से एक तबका हमेशा मजबूत होता जाता है सूद की वजह से, और एक तबका हमेशा पिसता जाता है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने इसकी एक हिकमत बयान फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूद को इस वजह से भी हराम फरमाया है ताकि लोग, सूद हराम होगा, लोग एक दूसरे को आसान सूरत में कर्ज देंगे और उस कर्ज देने की वजह के एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का हाथ बैठाएगा, हाथ बैठाने की वजह से दूसरे मुसलमान को मजबूत करेगा, और जब उसको कर्ज देगा तो कर्ज देने की वजह से किसी दूसरे मुसलमान पर जुल्म भी नहीं होगा और उसका हक भी तलफ नहीं होगा। आप फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वजह से सूद को हराम करार दिया है ताकि मुआशरे में जो लोग कमजोर हैं, कमजोर तबका पर मालदार तबका जुल्म न कर सके, और मालदार तबके से जुल्म से बचाकर उन लोगों को जो कमजोर है, मुसलमान अगर उनकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मदद करने को उन्हें अजर भी अता फरमाएगा। हदीस मुबारक जिसे मेरे आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, मन कान हाजत या अखीही कान अल्लाहु लहू, जो कोई मुसलमान किसी एक मुसलमान की मुश्किल में मदद करता है, उसकी हाजत को पूरा करता है, उसकी परेशानी को दूर करता है, मेरा आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कायनात का रब उस बंदे की हाजतों को पूरा फरमा देता है, उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। यह भी एक मुआशरे में कर्ज देने से सिलरहमी पैदा होती है, किसी की मदद करने से एक जज्बा खिदमत खल्क पैदा होता है, और खिदमत खल्क की जज्बे के साथ साथ एक मखलूक पर शफकत, हमदर्दी, रहमदिली का मादा और जज्बा पैदा होता है। जब माशरे में एक दूसरे शफकत, मेहरबानी, एहसान, कुर्बानी का जज्बा पैदा हो तो वो माशरा अमन में रहता है, वो माशरा खराबियों से महफूज रहता है, वो माशरा जराइम से महफूज रहता है। आज आप देख लें अपने माशरे में कि जब हर शख्स को अपनी पड़ी हुई है, ना अजीज की फिक्र, ना दूसरे की फिक्र, ना पड़ोस की फिक्र, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। हर एक को यह फिक्र है मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा पीऊं, मेरा रहन सहन अच्छा हो, साथ वाला, पड़ोसी, मोहल्ले वाला, ताल्लुकदार जिस हालत में भी रहे, आज हमें उसकी फिक्र नहीं रही। आप फिर देख लें हर दिन आता है हमें तरह तरह के मसाइब, तरह तरह से ऐसे ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं कि अल अमानु वल हफीज। इसी तरीके से इमाम राजी, इमाम निशापुरी, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस आयत मुबारका रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुखज़िना यौमल क़ियामा, इस आयत मुबारका की तफसीर करते हुए सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक अपना ईमान को एक अमल बताया है। अमल यह है कि आप फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी मुसीबत में हो, किसी दुख में हो, किसी तकलीफ में हो, वो फरमाते हैं फ़क़ाला खम्स मर्रातिन रब्बना रब्बना रब्बना, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगे किसी मुसीबत में, उसे 5 मरतबा अल्लाह की बारगाह में ये लफ्ज़ अदा करना चाहिए रब्बना रब्बना रब्बना। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे, इसके बाद जो कुछ उसने मांगना हो वो मांगे, जो उस पर कोई तकलीफ हो, जो उस पर परेशानी हो, उस परेशानी का अल्लाह की बारगाह में जिक्र करे। वो फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की दुआ को कबूल फरमा देता है। अब जरा इस आयत मुबारका में जो आपने तफसीर फरमाई है, ये जो एक अपना तजर्बा बयान किया है कि 5 मरतबा रब्बाना बंदा कहे, आप फरमाते हैं कि फस्तजाब लहुम रब्बुहुम से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 मरतबा रब्बाना को बतौर हकायत नकल फरमाया है। रब्बाना इन्नना समीना, रब्बाना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, रब्बाना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुखज़िना। ये 5 मरतबा पहले आयतों में रब्बाना के लफ्ज आते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतौर हकायत कुरान में बयान किए। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जब बंदा जब रब की बारगाह में अपनी मुश्किल और परेशानी के वक्त 5 मरतबा रब्बाना रब्बाना कहकर कहता है, तो इन 5 मरतबा रब्बाना कहने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, तो गोया रब्बे करीम ने
फरमाया है कि जब कोई बंदा इस तरह मेरी बारगाह में दुआ मांगता है, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं फ़अख़बरा अन्हु इस्तजाब लहुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 मरतबा रब्बना कहने के बाद उसकी दुआ की कबूलियत के खुद उस बंदे को खबर दी हुई है। वो खबर फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया है। वो फरमाते हैं बंदा बस रब की बारगाह में रब के वो अंदाज जो रब करीम ने कुरान में बयान फरमाया है, 5 मरतबा अपनी दुआ में इस तरह यह अमल करे, फिर अल्लाह रब इज्जत के रसूल से दुआ की कबूलियत की खुशखबरी भी रब ने खुद कुरान में अता फरमाई। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने त्वा सीन मीम इनकी 3 हरफों की आपने तशरीह की है, जिसे इमाम इब्राहिम हक्की रहमतुल्लाह ताला ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर नकल फरमाया। वो फरमाते हैं क़ाल इमाम जाफर सादिक अक़समल्लाह बिशजरतिन तूबा व सिदरतिल मुंतहा व मुहम्मदिल मुस्तफ़ा। त्वा सीन मीम के अंदर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 किस्में उठाई हैं। त्वा से मुराद कहते हैं शजरतुन तूबा, शजरा तूबा की अल्लाह ने कसम उठाई है। सीन से मुराद सिदरत मुंतहा की रब ने कसम उठाई है, और मीम से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा की रब ने कसम उठाई है। इमाम जाफर सादिक कसीर तादाद में आपकी तफसीरी अक़वाल मिलते हैं कि आप अपने वक्त जलील क़द्र मुफस्सिर भी थे, और बल्कि मुफस्सिरीन के आइमा और मुफस्सिरीन के शेख और उस्ताद की हैसियत से आपका दर्जा था।